एक बहुत पुरानी बात है। एक राज्य का राजा बड़ा ही दयालु था, बहुत मेहनती था, बहुत ही बहादुर था और उसके राजपाट में सब खुश थे। एक बार एक संत उसके राज्य में आए, उसके महल में आए, उसकी बैठक में आए और उसको बहुत अच्छा ज्ञान दिया राजा को। और राजा से बातें करने लगे, उसके राजपाट के बारे में पूछने लगे। संत का बहुत ही आदर सत्कार किया गया और जब संत जाने लगे तब राजा ने पूछा कि ऐसी कोई सलाह दो जिससे मेरा राज्य और भी अच्छा हो जाए, या जिसको मैं अगर फॉलो करूं तो जैसा मेरा राज्य चल रहा है ना आगे भी वैसे ही चलता रहे। तो उस संत ने कहा कि एक बात याद रखना, जितने अच्छे बनोगे ना उतने ज्यादा दुखी रहोगे। राजा को यह बात समझ नहीं आई क्योंकि लोग तो उसकी अच्छाई का एग्जाम्पल देते थे। खैर समय बीतता गया, संत चला गया, राजा अपना कार्यभार संभालने लगा। थोड़े दिन के बाद में उसकी जेल में कुछ बंदी थे। एक दिन जब वो अपनी जेल का दौरा कर रहा था तब उसने सोचा कि ये भी तो बेचारे इंसान ही है ना, जिनको मैंने कैदी बना रखा है, ये भी तो बेचारे इंसान ही है ना, क्यों मैं इनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं, क्यों मैं इनको आजाद नहीं कर देता हूं। और ऐसा सोच करके उसने सबके सब कैदियों को आजाद कर दिया। कैदियों को और क्या चाहिए था, वो सबके सब क्रिमिनल थे, लेकिन राजा के अच्छेपन की वजह से सबके सब जेल से बाहर आ गए। और समय फिर कैसा बदला आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर से वही चीजें फैल गई उस राज्य में जो बहुत पहले हुआ करती थी, जहां से लेकर के राज्य आज जिस लेवल पे पहुंचा था ना उस लेवल से वापस डाउन जाने लगा। क्यों? क्योंकि क्राइम बढ़ गए, चोरी बढ़ने लगी, मारपीट बढ़ने लगी, गुंडागर्दी बढ़ने लगी। कुछ समय आने के बाद में, कुछ महीनों के बाद में राजा दुखी हो गया, उसको अपनी गलती का पछतावा हुआ। वो संत फिर से उस राज्य में आए, बोले कि राजा मैंने बोला था ना कि जितना अच्छे बनोगे उतना बुरा तुम्हारे साथ होगा, और तुम्हारे अच्छेपन की वजह से केवल तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के साथ बुरा हो रहा है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रण लिया कि मैं इन सभी कैदियों को वापस पकड़ के लाऊंगा और कैद में डालूंगा। और बड़ी मेहनत से, बड़ी बहादुरी से उसने इन सभी क्रिमिनल्स को पकड़ के वापस जेल में डाला। वापस अच्छे दिन आने शुरू हो गए। अच्छा बनो, लेकिन इस लेवल के अच्छे मत बनो कि आपके साथ में हमेशा बुरा हो जाए, जैसा उस राजा के साथ हुआ, जैसा उस राज्य के साथ हुआ। अच्छा बनना उतने तक ही ठीक है जहां तक आपका नुकसान नहीं हो, किसी इंसान का नुकसान नहीं हो, किसी समाज का नुकसान नहीं हो, अपने देश का नुकसान नहीं हो। अच्छा बनना वहीं तक आवश्यक है। अगर आपके ज्यादा अच्छा बनने से किसी का नुकसान हो रहा है, किसी मासूम का नुकसान हो रहा है, आपका अपना नुकसान हो रहा है, अपने सपनों का नुकसान हो रहा है, तो ऐसा अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं है। जितने ज्यादा जरूरत से ज्यादा आप अच्छे बनोगे ना उतने ज्यादा दुखी रहोगे। अब इसका मतलब क्या है? बुरे बन जाओ। सीधा सा आंसर तो यही निकलता है, कंक्लूजन तो यही निकलता है कहानी से कि अच्छे मत बनो तो क्या बनो, फिर बुरे बनेंगे। माय डियर, बुरा बनने के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। आपको अपने लिए बुरा बनना है। अपने लिए कैसे बुरा बनना है? आपको कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अपनी सीमाओं का ज्ञान करें, कहां तक आपकी लिमिट है। एक हद से ज्यादा लोगों को एक्सेस मत दें अपनी लाइफ में। बुरा बनने का मतलब यह नहीं कि आप किसी को जाकर के थप्पड़ मार दो। बुरा बनने का मतलब यह है कि आप अपनी एक बाउंड्री क्रिएट कर लो कि भाई मेरी बाउंड्री यहां तक है, मुझे यहां तक ही सीमित रहना, मुझे यहां तक ही बात करना है, मुझे यहां तक ही लोगों को एक्सेस देना है। क्योंकि अगर उससे ज्यादा वो पास में आ गए, उससे ज्यादा मैंने उनको एक्सेस दे दी तो फिर मेरी शांति भंग हो जाएगी या मेरा नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। सामने वाले को देख करके सही को गलत मत बताओ और गलत को सही मत बताओ। अगर सामने वाला आपसे ओहदे में छोटा है, आपसे पावर में कम है, तो उसको सही होने के बावजूद भी उसको गलत मत बताओ। और सामने वाला अगर आपसे ज्यादा पावरफुल है तो वो गलत है तो भाई गलत है। आपको अपने एथिक्स के साथ में, अपनी कोर वैल्यूज के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाले को खुश रखने के लिए आप अपनी कोर वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना तो आपके साथ में बुरा होने वाला है। उसके सामने अच्छा बने रहने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अकेले काफी हो। लोग क्या करते हैं ना, उनकी जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ आई तो वो दूसरे लोगों के द्वारा मेंटल सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, इमोशनल सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, इंसान हो, हक है, ऑप्शन है, लो सपोर्ट। आपको लग रहा है कि आप उससे जल्दी ठीक हो जाओगे, लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा नुकसान क्या हो जाता है, लोगों को आपकी कमियों के बारे में पता पड़ता है, आपकी लाइफ के बारे में पता पड़ता है। आप जितनी उनसे सिंपैथी ले रहे हो ना वो आप पर एहसान कर रहे हैं, आप उनका एहसान ले रहे हो। मेरा यकीन मानो, आप अकेले अपने लिए मोर देन सफिशिएंट हो। ऐसा कोई काम नहीं, ऐसी कोई मुसीबत नहीं जिससे आप नहीं निपट सको। आप अकेले इस पूरी दुनिया से बेहतर हो, क्योंकि आपको खुद के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है इस दुनिया में जो आपसे खुद से ज्यादा जानता हो, आपको अपने आप को समझता हो, आपकी फीलिंग्स को समझता हो, आपके गोल्स को समझता हो, आपकी पावर्स को, आपके पॉजिटिव्स को, आपके नेगेटिव्स को, आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ जो जानता हो। आपके अलावा और कोई दूसरा बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि आप खुद अपने पास में सबसे ज्यादा करीब हो। आपको अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। जितने अच्छे बनोगे, जितना अच्छा बनने के लिए लोगों के सामने अपने दुखों को गाओगे कि यार देखो उसने मेरा ऐसा कर दिया, देखो मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है, देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं तो तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं। माय डियर, बिलीव मी, उतना ज्यादा आप दुखी रहोगे, क्योंकि चीजें बदलती है, लोग बदल जाते हैं, उनकी प्रायोरिटीज बदल जाती है, उनके मकसद बदल जाते हैं, उनके रीजंस बदल जाते हैं आपसे बात करने के, आपसे मिलने के।
लास्ट में नुकसान किसका होगा? केवल आपका होगा। क्यों? क्योंकि आपको अपनी बाउंड्री का पता नहीं है कि मेरी लिमिट यहीं तक है, मुझे इससे ज्यादा बात नहीं बतानी दूसरों को, या इससे ज्यादा मुझे दूसरों में इंटरेस्ट नहीं लेना। जैसा उनको करना है वो करें। अगर आपने गलती से कुछ कर दिया है, गलती से आपने लोगों को इतना ज्यादा एक्सेस दे दिया है, या आप ज्यादा अच्छे बन गए हो कि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, आपका बुरा सोच रहे हैं, आपका बुरा कर रहे हैं, तो अपनी उन गलतियों से सीखो। गलतियां केवल सिखाने के लिए होती है, गिल्टी करने के लिए नहीं होती। गिल्टी करने से कुछ नहीं मिलने वाला। आप अगर केवल कर सकते हो ना अपनी गलतियों से, तो केवल उनसे आप सीख सकते हो। अगर आपका पास्ट का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें लोगों ने आपका फायदा उठाया है, तो आप उससे ये सीख निकालो कि आपकी गलती कहां थी, वो आप गलती दोबारा नहीं कर रहे। दैट्स इट, एज सिंपल एज एनीथिंग। इतना ही इसको सिंपल रखना है। वीडियो के लास्ट में आपको यही बोलना चाहूंगा कि जहां पर सवाल किसी की जिंदगी का हो, जहां पर सवाल किसी के रेस्पेक्ट का हो, आप हद से बाहर जाकर के उनकी हेल्प कीजिए। लेकिन जहां पर आपको लग रहा है कि केवल और केवल मेरा फायदा उठाया जा रहा है, केवल और केवल मैं किसी के स्वार्थ की बलि चढ़ रहा हूं, वहां से अपने कदम वापस पीछे हटा लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े इंसान आप ही होंगे जिसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि किसी जरूरतमंद की हेल्प करना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो डिजर्व करता है, उसमें ऐसी कोई भावना नहीं है, आप हद से बाहर जाकर के उनकी मदद कीजिए। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए, और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।